अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज की ताजा खबरों और तज्जियों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पीटीआई का यूट्यूबर भगोड़े, जो कि अपने आप को साबिक फौजी अफसर बताता है, आदिल राजा और हैदर मेहंदी, उससे पीटीआई ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। बड़ी बड़ी ट्वीट करते हैं वो पीटीआई की हिमायत में, इमरान खान की हिमायत में, जैसे वो पीटीआई के तर्जुमान है। तो जनाब, पीटीआई ने यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर मेहंदी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उस पर असद कैसर ने कहा है कि जनाब, जो ये ट्वीट करते हैं और जो ये व्लॉग करते हैं और जो ये बयानिया करते हैं, वो पीटीआई का जो है वो बयानिया ना कहा जाए, चूंकि ये दोनों जो यूट्यूबर हैं, आदिल राजा, ये खास तौर पर फौज के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बकवास करता है, मुल्क के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बकवास करता है। और ये है कि जितने भी इदारे हैं उसको मुलायन करने के लिए, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसका ताल्लुक यहां तक बताया जाता है कि इसका ताल्लुक इंडिया में रा के साथ भी है, और बहुत सारे वहां के जो फौजी अफसरान हैं इसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स इसका बयानिया दिखाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे टॉक शोज में ये बकाया तौर पर इसको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये अब आजकल उन्होंने ये पड़ा हुआ शेर अफजल मरवत के पीछे। अफजल मरवत के बारे में कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो है वो इसको सामने लाया जा रहा है और इसको पीटीआई का फेस दिखलाया जा रहा है, और पीटीआई का ये फेस नहीं है, ये आदिल राजा का कहना है। और बाकायदा तौर पर फेज लाई के खिलाफ भी ये कहा कि फेज लाई को साजिश के लिए लाया गया, और फेज लाई जो है वो साजिशें करते हुए इमरान खान के पेट में छुरा घोंपेंगे। तो ऐसी ये चीजें करता था। फिर उसके बाद ये शाह महमूद कुरैशी के भी पीछे पड़ा रहा। शाह महमूद कुरैशी आपने खुद देख लिया कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहे थे, और बड़ी मुश्किल वक्त जो है वो उन्होंने बर्दाश्त किया, और अभी भी कर रहे हैं। जेल में है, फेज लाई भी जेल में है, कितने मुकदमात जो है वो भुगत रहे हैं, और ये है कि अभी तक वो सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इमरान खान की खातिर कर रहे हैं। और ये है कि जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जुवैद बाजवा, ये उनके खिलाफ भी बड़ा बोलता रहा। फौज में इंतशार खिलाने की इसने बड़ी कोशिश की गई। इसका बकाया तौर पर कोर्ट मार्शल हो गया था और इसको फौज से निकाल दिया गया था। ये उसके बाद बाहर भाग गया था, और बाहर भाग के अब ये साजिशें करता है। तो ये है कि इसका जो फेस है और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी ही मुतनाज़िया पर्सनैलिटी है। और ये मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ भी ये बड़ी सख्त बकवास करता है। और ये है कि ये राह की जुबान बोलता है, ये इंडिया की जुबान बोलता है, ये गद्दार है, ये मुल्क से भागा हुआ भगोड़ा है। सर कैसर यहाँ कहने तक मजबूर हो गए हैं, और ये बात ठीक है, ये बात करनी भी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये कहा है कि ये जो बयानिया करता है हमारा फौज से मुतल्लिक, इदारों से मुतल्लिक, ये बयानिया हरगिज नहीं है। हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। बानिए पीटीआई का बयान मुल्क और फौज के मुनाफी नहीं है। जबकि पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा है कि हम आईन और कानून की बालदस्ती और सिविल सुपरमेसी चाहते हैं। आदिल राजा और हैदर मेहंदी के प्रोपेगेंडे पर एतमाद ना करें, तरीके इंसाफ का इन यूट्यूबर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये है कि लेकिन पीटीआई ये तो कहती है, और बहुत सारे पीटीआई के जो अहम फेस हैं वो इसके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, आगे फैलाते हैं। तो फिर वो भी ना तो करे ना। तो अब ये एक किस्म की यहां पर आके दोहरी बात हो जाती है। बहरहाल अच्छा है कि लातल्लुकी का इजहार किया, बल्कि इस पे यूटर्न हरगिज नहीं लेना चाहिए। साइफर में जो इमरान खान की जानिब से अपीलें दायर की गई है, उसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि एफआईए रिटायर्ड जस्टिस है हामिद अली शाह, उनकी खिदमात हासिल करनी है, और अब बाकायदा तौर पर बतौर प्रोसिक्यूटर वो एफआईए की जानिब से पेश होंगे। केस में आपको पता है कि इमरान खान को इलेक्शन से कबल, चंद रोज कबल ही 10 साल सजा सुनाई गई थी। इमरान खान ने अपने वकील अली जफर की वसासत से जो है वो साइफर केस में आपको पता है कि अपील दायर की है। अब ये है कि इस अपील में उनकी दरखास्त जमानत मंजूर होती है या नहीं होती, उसका फैसला होना है। लिहाजा ये है कि एफआईए ने भी इसमें तगड़ी तैयारी कर ली है, और एफआईए ने बाकायदा तौर पर जो रिटायर्ड जस्टिस है, जो कि फौजदारी के बड़े तगड़े जज रहे हैं, उनकी खिदमात हासिल की है। अब ये है कि उसमें भी
काली जर डालने के लिए और बाकायदा तौर पर उनकी अपील को खारिज कराने के लिए FIA ने जो चीजें तैयार कर ली हैं वो भी आने वाले वीलॉग में आपको बताएंगे। लिहाजा ये है कि अब तीसरी खबर की अगर हम बात करते हैं तो जिना हाउस जलाओ गिराव केस में 21 मुलजमान मजीद जो है जमानतें मंजूर हो गई हैं, जो कि 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उसमें दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीर इकबाल ने 21 मुलजमान की जमानतें मंजूर कर दी हैं। अब तक जो है तकरीबन इलेक्शन के बाद 200 के करीब जो मुलजमान है उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं। तो लिहाजा ये है कि अब इसमें हम देखने में ये आ रहा है, जबकि अली अमीन गंडापुर ने आपको कहा है कि वहां पे तो उन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर इस पर जुडिशियल इंक्वायरी बना दी जाए। जो 9 मई के वाकयात है उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम बिल्कुल इसका साथ देंगे और इसका जो बाद में जुडिशियल इंक्वायरी का जो रिजल्ट आएगा या जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जो चीजें सामने आएंगी फिर PTI को उसको तस्लीम भी करना चाहिए। तो इस पर लग रहा है कि फिर जुडिशियल इंक्वायरी कहीं इनके गले ना पड़ दे, जैसे कि नवाज शरीफ ने कहा था कि फिर जो पनामा है उस पर कोई जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए और चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरबराही में जो है वो जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। जब वो बनाया गया तो ये नवाज शरीफ को उससे नुकसान भी उठाना पड़ा, पनामा का तो कुछ नहीं निकला, लेकिन बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एमएनसी रेफरेंस भी खुल गया, अल अज़ीज़िया स्टील मिल भी खुल गया और एंड में जो है वो काबा भी खुल गया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल करार दे दिया गया था। तो अब कहीं ये भी PTI के गले ना पड़ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानिए PTI यानी कि इमरान खान की रहाई के लिए करारदाद तैयार कर ली है। ये उन्होंने करारदाद कौमी असम्बली में जमा कराने के लिए एक दस्तावेजी रिपोर्ट तैयार की है और दस्तावेज तैयार किए हैं, करारदाद तैयार की है और 13 मेंबरान कौमी असम्बली ने उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। करारदाद के मतन में बानिए PTI मुकदमात खत्म किए जाएं ये कहा गया है कि जो कानून का गलत इस्तेमाल हुआ था इसको खत्म किया जाए। करारदाद के मतन के मुताबिक इमरान खान के मुकदमात खत्म किए जाएं और इन्हें रहा किया जाए। में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इनको जो है एजाज चौधरी, इन समेत जितने अहम रहनुमा है, सनम जवेद, उनको फिलफोर रहा किया जाए। और अब तकरीबन कोई 8 माह हो गए हैं वो जेलों में है तो उनको जो है वो रहा करने का भी कहा गया है। अब ये जब करारदाद पेश की जाएगी, चूंकि 92 सिर्फ जो है वो PTI के पास मेंबराना सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में, जबकि 220 के करीब, और अब जो मखसूस नशिस्तों का हुआ है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी गई, PTI कोई उससे फायदा नहीं उठा सकी। उस बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जब 2018 में भी उनका ऐसा मामला दरपेश आया था जब वो पार्टी बनाई गई थी, हालांकि उन्होंने जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। बाद में जब वो पार्टी बनाई गई तो उनको मखसूस नशिस्तें दी गई थी, 2 मखसूस नशिस्तें दी गई थी, लेकिन बहरहाल हम इसको दुरुस्त तो नहीं कह सकते। 23 मखसूस नशिस्तें बड़ी तादाद बनती है, अच्छा खासा वक्त भी डाल सकती थी, हो सकता था कि अदम एतमाद ले आती। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अब वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी और अब उसमें भी अपील पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये जा रहे हैं, देखिए क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इनको हसीमत का सामना करना पड़ा था। इसमें बहुत सारी जो है वो आपको बताऊं कि इसमें PTI का बहुत सारा कसूर है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हालांकि इलेक्शन कमीशन करवाती रही, कहती रही कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने, कोई 2 से 3 माह जो है वो इनको नोटिस भी आते रहे, वो ये नहीं करा सके। इनको क्या नहीं पता था कि ऐसी जमात के साथ ये इत्तेहाद कर रहे हैं जिसने इलेक्शन के लिए अपने इंतखाबी निशान बतौर कंटेस्ट ही नहीं किया, कोई सीट इन्होंने हासिल की, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट इन्होंने जमा नहीं करवाई। ये महमूद खान अचकजई की पार्टी में ये चले जाते, सदारत के लिए इनको बना लिया, हो सकता है कि वो मान जाते, JUIF में चले जाते हैं, मौलाना फजल रहमान को ये बना लेते अगर इन्होंने ऐसा करना था। बहरहाल ये है कि यहाँ पर भी इन्होंने इमरान खान की मैं कहूंगा, और इनकी इतनी कानूनी टीम है, उनकी एक कम फहम सोच की वजह से ये इनको एक उठाना पड़ा है वक्त और मुश्किल उठानी पड़ी है, ये इनकी अपनी गलतियों की वजह से उठानी पड़ी है। और ये है कि बाकायदा तौर पर इनको ये करना चाहिए था कि इस पे कानूनी मशावरत कर लेते, और बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद ने तो उधर खातमी जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में,
कि हम जो है वो इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पे कोई खासा ऐसा हिस्सा नहीं ले रहे और हमें कोई जरूरत नहीं है मखसूस नशिस्तें जमा करवाने की। तो बाद में उनको क्या था कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ उन्होंने लाग की है। बहरहाल ये इनकी अपनी भी गलतियां हैं जिनका इनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हाजिर ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।